ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। उत्तरकांड को आगे बढ़ाते हुए दोहा नंबर 42 के आगे। एक बार रघुनाथ बोलाए, गुर द्विजपुर बासी सब आए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बैठे गुर मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय भुलाकर बेखटके मुझे रोक देना। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई। कालहि कर्महि स्वरहि, मिथ्या दोष लगाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। जो पारसमणि को खोकर बदले में घूंघची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ, इनके वश में हुआ, यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। यह मनुष्य का शरीर भव सागर से तारने के लिए बेड़ा जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ, कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो ना तरय भव सागर, नर समाज अस पाई। सो कृत निंदक मंद मती, आत्मा हन गति जाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से ना तरे, वह कृतघ्न और मंद बुद्धि है और आत्महत्या
करने वाले की गति को प्राप्त होता है। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संस्कृति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और एक गुपुत मत सबहि कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ जप तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है। अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ। हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। ना किसी से वैर करे, ना लड़ाई झगड़ा करे, ना आशा रखे, ना भय ही करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है, संत जनों के संसर्ग सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हठ करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोहो, ताकर सुख सोई जानई परानंद संदोह। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण हैं एवं ममता मद और मोह से रहित हैं, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त करता है। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा निधान के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप, दूसरे आपके सेवक
जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। उमा अवधवासी नर नारी कृतारथ रूप, ब्रह्म सचेतानंद घन रघुनायक जहाँ भूप, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं। जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए, जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों, मनुष्योचित चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह भ्रम होता है। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहिती का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है। वेद, पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब मैं उसे सूर्यवंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रतदान, जा कहूँ करिए सो पैहूँ, धर्म नए समान, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग, यज्ञ, व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जप, तप, नियम, योग, अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म, श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान, दया, दम, इंद्रिय निग्रह, तीर्थ स्नान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं, उनके करने का तथा हे प्रभो, अनेक तंत्र, वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है। और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है? जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है? इसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। नाथ एक बर मागऊं, राम कृपा करि देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनि नेहु, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी न घटे। ओम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
आज उत्तरकांड को यहीं विराम देते हैं, कल इसके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।